दोस्तों, आज हमारे उत्तराखंड जीके में पहली वीडियो है। इसके बाद उत्तराखंड की और भी वीडियो बनाई जाएंगी। तो इसमें हम उत्तराखंड के 3 चैप्टर, जिसमें उत्तराखंड परिवहन तंत्र, उत्तराखंड खनिज संपदा और उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य, ये परीक्षा वाणी के 3 चैप्टर हैं। ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इसके। उसके तीनों चैप्टर जो है एक वीडियो में कवर होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले उत्तराखंड परिवहन तंत्र। सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड परिवहन तंत्र में सड़क परिवहन। परिवहन 3 होते हैं: सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन। तो इन तीनों परिवहन को यहाँ पे उत्तराखंड में देखते हैं हम। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड 1941। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1941। और कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की 1939। दोनों इंपॉर्टेंट है। इनके मुख्यालय भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड का है कोटद्वार पौड़ी में। ऑप्शन में पौड़ी भी आता है, पौड़ी ही नहीं लगाना है, कोटद्वार लगाना है। और इसका मुख्यालय है कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड का काठगोदाम में, नैनीताल में। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ये जो हैं मतलब जो परिवहन संचालन है उनको करती, परिवहन का संचालन करती हैं दोनों संस्थाएं। इसके अलावा अन्य भी हैं। गढ़वाल मोटर यूजर्स ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी जो है 1958, इसका मुख्यालय रामनगर में है। इंपॉर्टेंट है ये भी, इन दोनों को बहुत अच्छे से देखना। भारत में लंबा सबसे हाईवे जो लंबा है इस समय वर्तमान है, इसमें बहुत बीच बीच में कन्फ्यूजन होते रहते हैं क्योंकि अभी नए हाईवे बने हैं। तो उसको उसके बाद जो है भारत में सबसे लंबा हाईवे NH-27 है और सबसे छोटा है 327 का B। उत्तराखंड में सबसे लंबा हाईवे NH-7 है, सबसे छोटा NH-307 है। अब बात करते हैं कंडी मार्ग। कंडी मार्ग जो है रामनगर कुमाऊं को कोटद्वार गढ़वाल से जोड़ता है। हाईवे पर जो है जो प्रमुख स्थान है हमारे उत्तराखंड में, जैसे बद्रीनाथ है NH-7 पर स्थित है, केदारनाथ NH-107 पर, गंगोत्री NH-34 पर, यमुनोत्री NH-134 पर स्थित है। अब बात करते हैं परिवहन, वायु परिवहन। वायु परिवहन में 16 मई 2003 में केदारनाथ के लिए एक सरकारी कंपनी पवन हंस ने हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की थी। यहीं से वायु परिवहन की यहाँ पर शुरुआत हुई। 16 मई 2003 से केदारनाथ के लिए एक सरकारी कंपनी थी पवन हंस, उसने हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की थी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पंतनगर एयरपोर्ट। पंतनगर एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। दून हवाई अड्डा, इसे बोइंग और एयरबेस उतारने लायक बनाया जा रहा है। मतलब जो दून हवाई अड्डा है हमारा जोलीग्रांट, उसको बोइंग और एयरबेस उतारने लायक बनाया जा रहा है। राज्य में हमारे 5 प्रमुख हवाई अड्डे हैं, देख लेते हैं। जोलीग्रांट हवाई अड्डा देहरादून में है, इसका अब वर्तमान में नाम अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कर दिया गया है। चिन्यालीसोड़ उत्तरकाशी में है, इसे अब माँ गंगा हवाई पट्टी के नाम से जाना जाता है। गोचर चमोली में है, नैनी सैनी पिथौरागढ़ में और फूलबाग पंतनगर में है। तो ये 5 हवाई अड्डे हैं हमारे। अब रेल परिवहन देखते हैं। हमारा रेल विस्तार जो है हमारे उत्तराखंड में 344 किलोमीटर है, जो कुल उत्तराखंड के 13 जिलों में से मात्र 6 जिलों में रेल का विस्तार है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत, इन 6 जिलों में रेलवे का विस्तार है। सर्वाधिक ट्रैक जो है वो हरिद्वार में है, मतलब जो रेलवे का विस्तार है सर्वाधिक हरिद्वार में, न्यूनतम है पौड़ी में। पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन है कोटद्वार। बात करते हैं गढ़वाल का जो क्षेत्र आता है। गढ़वाल का क्षेत्र आता है उत्तर रेलवे में, एनआर जिसका मुख्यालय है मुरादाबाद। मतलब रेलवे जोन का जो मंडल है उसका मुख्यालय मुरादाबाद है गढ़वाल क्षेत्र का। और पूर्वोत्तर रेलवे, इसका एक, वैसे गोरखपुर है इसका मुख्यालय, लेकिन उसका एक भाग इज्जत नगर में, इसका वैसा कुमाऊं का क्षेत्र इज्जत नगर के अंडर में आता है। तो इस तरीके से हमें देखना है, गढ़वाल का मुरादाबाद के अंडर में उत्तर रेलवे के तहत, और कुमाऊं का है पूर्वोत्तर रेलवे में। पहली ट्रेन बात करें उत्तराखंड में 22 दिसंबर 1851 को, ये जो है रुड़की से प्राण कलियर के बीच चली थी। 2 डिब्बों की ट्रेन थी, इसकी गति थी 4 मील पर हावर। इसके संस्थापक थे जेम्स थॉमसन। इनके नाम पर देश का पहला लोकोमोटिव इंजन का नाम थॉमसन पड़ा। इसका प्रयोग जो है ट्रेन का, ऊपरी गंगा नहर का जब निर्माण हो रहा था उस समय जो है मिट्टी ढोने के काम में इसका प्रयोग किया गया। तो इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहाँ से कहाँ तक चली? रुड़की पिलान करियल
2 डिब्बों की ट्रेन है, 4 मील पर आवर इसकी गति थी। संस्थापक जेम्स थॉमसन थे और इन्हीं के नाम पर देश का पहला लोकोमोटिव इंजन का नाम थॉमसन पड़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रखना। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन से स्टेशन को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहाँ पे लक्सर को हरिद्वार से 1896 में जोड़ा गया है। देहरादून को हरिद्वार से 1900 में। टनकपुर को 1912 में। नजीबाबाद कोटद्वार लाइन जो है 1897 में बिछाई गई है। मुरादाबाद काशीपुर रामनगर 1907 में, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। रामपुर किच्छा लालकुआ काठगोदाम 1884 में। तो ये रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन को जोड़ा गया। पहली रेलगाड़ी जो है 24 अप्रैल 1884 को, मतलब यात्रीगढ़ वाली जो लाइन रेलवे थी लाइन, वो पहली ट्रेन जो थी वो थी लखनऊ से हल्द्वानी चलाई गई थी 24 अप्रैल 1884 को। और भारत में पहली ट्रेन चली थी 1853 में बम्बई से थाने तक। यहाँ पे चली है पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी तक। वो 1851 की ट्रेन है, खाली उसका कार्य जो है मिट्टी ढोने के काम में किया गया था। इसलिए जो पहली यात्रीगढ़ ट्रेन है वो लखनऊ से हल्द्वानी तक 1884 में चली है 24 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की रेलगाड़ी जो वर्तमान में चलती है इंपॉर्टेंट है। संपर्क क्रांति दिल्ली से काठगोदाम चलती है। गढ़वाल एक्सप्रेस कोटद्वार से दिल्ली। जनशताब्दी रेल देहरादून से दिल्ली। नैनीदून जनशताब्दी काठगोदाम से देहरादून। अब बात करते हैं डाक टिकट की और ISO प्रमाण पत्र। देहरादून रेल को 2000 में 15 रुपये का डाक टिकट इसके नाम पे जारी किया गया देहरादून रेल के। देहरादून रेलवे स्टेशन को ISO प्रमाण पत्र सफाई के लिए दिया गया है, मतलब साफ सुथरा रेलवे स्टेशन होने के लिए 2003 में इसको ISO प्रमाण पत्र दिया गया। तो ये हमारा उत्तराखंड का परिवहन तंत्र था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। अब दूसरा चैप्टर देखते हैं, उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य। ये हमारा परीक्षा वाणी का दूसरा चैप्टर, मतलब वैसे हमारा जो इस वीडियो का दूसरा चैप्टर है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कैसी है? मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसमें लगातार अब बदलाव होता जा रहा है। अर्थव्यवस्था क्षेत्र, भारत और उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था क्षेत्र में अंतर है। भारत में जो है तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है अर्थव्यवस्था में, लेकिन उत्तराखंड में द्वितीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के हिसाब से देखें तो GDP में द्वितीयक क्षेत्र का सर्वाधिक है, उसके बाद तृतीयक और सबसे कम है प्राथमिक का। लेकिन अगर भारत की GDP में देखें तो सबसे ज़्यादा तृतीयक क्या है, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद प्राथमिक का। तो ये अंतर है, इसको अच्छे से याद रखना। कृषि उद्योग का योगदान लगातार घट रहा है। उत्तराखंड में भी यही हो रहा है कि कृषि और उद्योग का घट रहा है। सेवा क्षेत्र का लगातार बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र में पर्यटन महत्वपूर्ण घटक है। उत्तराखंड एक पर्यटक की दृष्टि से वैसे ही समृद्धशाली राज्य है, तो इसकी वजह से सेवा क्षेत्र का लगातार विकास हो रहा है यहाँ पे। तो तृतीयक क्षेत्र जो है उसमें लगातार GDP में उसके लिए वृद्धि देखी जा रही है। अब अगर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अगर श्रमिक संकलन की बात करें कि सबसे ज़्यादा जो श्रमिक हैं वो कौन से क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो वो है सबसे ज़्यादा प्राथमिक में। और भारत की दृष्टि से भी प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा श्रमिक कार्य करते हैं। श्रमिक संकलन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो इसमें तृतीयक नहीं लगाना है आपको, इसमें प्राथमिक लगाना है, क्योंकि प्राथमिक में कृषि आती है और कृषि में ही सबसे ज़्यादा श्रमिक जो है वो कार्यरत है। आगे देखते हैं, विकास दर जो है 2021-22 में 6.13% है। अभी हाल ही न्यूज़पेपर में 7% से ऊपर हो गई है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2020-21 में 1,82,698 रुपये थी और 2021-22 में 1,96,222 रुपये है। निर्धनता की बात करें तो 17.72% जनसंख्या निर्धन है उत्तराखंड में। निर्धन जिला सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा। ग्रामीण निर्धन जिला अगर बात करें तो हरिद्वार है। शहरी निर्धन जिला बात करें तो चंपावत है। राज्य योजना आयोग, जब सेंटर में केंद्र मतलब राज्य योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, तो उसके बाद उसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया है। तो हमारे राज्य में भी 21 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 मार्च योजना आयोग 15 मार्च 1950 के स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 का गठन कर दिया गया है। अब इसका इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं है। अब बात करें राज्य वित्त आयोग, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जो पंचायती राज अनुच्छेद उसमें जोड़े गए हैं। उन्हीं में 243 आई आर्टिकल जो है उसके तहत जो है
राज्यपाल 1 वर्ष के भीतर एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा और उसके बाद प्रत्येक 5वें वर्ष में जो है एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। तो ये कौन से आर्टिकल में है? 243 I में। और जो राज्य की वित्तीय व्यवस्था को देखकर उसकी सिफारिश जो है राज्यपाल को सौंपेगा, यह इसका मुख्य कार्य है। और राज्यों के बीच में जो हमारी जो जिला स्तर पर योजना समिति बनी हुई है, पंचायतों को किस प्रकार वित्त प्रदान करना है, उसके बारे में सारी सिफारिश ये राज्यपाल को देगा। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद 1 वर्ष के भीतर गठन होगा इसका। इसमें जो है प्रथम जब हमारा राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, तो 2001 से 6 तक आर के दर, चतुर्थ TS पंचोला, दूसरा तीसरा इसलिए नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट नहीं है। पंचम जो है इंदु कुमार पांडे, जो वर्तमान में है 15 वित्तीय आयोग है हमारा सेंटर में, उसके अध्यक्ष जो है NK सिंह है। उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे मतलब सभी राज्यों की हिस्सेदारी जो है वो 41% है। पहले 14वें वित्तीय आयोग की उस पर 42% थी, जो 15वें वित्तीय आयोग की सिफारिश पर 1% घटाकर 41% कर दी गई है। क्योंकि 1% घटाने का मुख्य उद्देश्य जो है जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख हमारे नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश है उनके विकास में उसको लगाया जाएगा। तो इसलिए अब राज्यों की हिस्सेदारी 41% है। अगर कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो कुल कार्यशील जनसंख्या 38.39% है और आश्रित जो है 61.61% उन पर आश्रित हैं। कार्यशील जनसंख्या 27% कृषक हैं। कृषक श्रमिक जो है 6.38%, घरेलू उद्योग 1.98, अन्य 0.75%। लोक सेवा आयोग ऐसा डाटा बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए एग्जाम में इनको बहुत अच्छे से देख के जाना है। उत्तराखंड हिस्ट्री से कम आने के चांसेस हैं क्वेश्चन इस बार। ये वैसे जैसे जनसंख्या हुआ, जनजाति हुए और इकोनॉमिकल डाटा हुआ, ज्योग्राफी पोर्शन हुआ, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं लोक सेवा आयोग के। कृषि कार्य में महिलाएं 50% से अधिक संलिप्त हैं। राज्य में फसल की बात करें तो सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, उसके बाद चावल, फिर मंडुआ 10%, गन्ना 9%, दालें 5%, तिलहन 3% और फल सब्जियां 5% होती हैं। अब बात करते हैं, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है 1 अप्रैल 2001 को। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसका जो है 90% हिस्सा केंद्र 90% हिस्सा होगा और 10% ऋण देना होगा, जबकि अन्य राज्यों के लिए 70% जो है अनुदान होगा और 30% उनको ऋण दिया जाता है। मतलब हमारे उत्तराखंड को 90% अनुदान दिया जाएगा और 10% ही ऋण के रूप में दिया जाएगा। तो ये विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है 1 अप्रैल 2001 को। अगर राज्य में कर की बात करें तो व्यापार वाणिज्य कर, बैट, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प व निबंधन शुल्क, वाहन कर, भू राजस्व कर, होटल कर, आबकारी कर, मनोरंजन कर, विद्युत कर, ये जो है कर हैं। राज्य में कर का सबसे बड़ा स्रोत जो है बैट था, जिसकी जगह अब GST को लाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि GST को कौन से कर को प्रतिस्थापित करके लाया गया है, तो बैट को उसकी जगह प्रतिस्थापित किया गया है। 22वें राज्य के रूप में 1 अप्रैल 2005 को इसने लागू किया था बैट को। इसमें एक टिन नंबर दिया जाता था। 20 अप्रैल 2018 को ई-वे बिल व्यवस्था की गई है। अब बैट की जगह जो है GST 1 जुलाई 2017 से GST लागू किया गया है। RBI की शाखा देहरादून में 30 जून 2006 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम उद्योग की बात करें तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिकरण 2006 में इसकी स्थापना हुई। औद्योगिक विकास के लिए विजन प्लान 2020 तक तैयार किया गया था। IT पार्क देहरादून में है, एरोमा पार्क काशीपुर में है। तो ये उद्योग से संबंधित कथन थे। अब बात करें सिडकुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इसकी स्थापना भी पूछी जाती है 2002। इसका मुख्यालय भी एग्जाम में आया हुआ है, देहरादून है इसका मुख्यालय। रोजगार में सबसे बड़ा जो है सिडकुल में हरिद्वार है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पंतनगर है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड लालकुआं नैनीताल में। राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल जो है कांसीपुर में है, उधम सिंह नगर। रिंगौला घास से डाले, कंठी, चटाई, सूप बनाया जाता है। भांग के पौधे रेशे से कुथले, कंबल, दरी बनाई जाती हैं। खेल के सामान के लिए देहरादून प्रसिद्ध है। कत्था के लिए हल्द्वानी। कालीन वस्त्र जो है उनके लिए मुंशियारी, धारचूला, पिथौरागढ़ प्रसिद्ध है। पवन चक्की को यहाँ पर लघु उद्योग का दर्जा 2001 में दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राफ्ट डिजाइन केंद्र कांसीपुर में है।
एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को लागू हुई और ये 31 मार्च 2018 तक रही। इंपॉर्टेंट है ये भी, सारे कथन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखें। राज्य में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ और ये लागू करने वाला कौन सा राज्य था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आय के स्रोत जो हैं वन संपदा, खनन, कृषि, पर्यटन, ये आय के स्रोत हैं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आय के स्रोत, वो सॉरी, जीएसटी लागू राज्य हमारा उत्तराखंड जीएसटी लागू करने वाला कौन सा राज्य था। ये मैंने अपने करंट अफेयर की वीडियो में बताया भी है। अब बात करते हैं खनिज संपदा। ये हमारा इस वीडियो का तीसरा चैप्टर है। इसमें देखते हैं खनन नीति उत्तराखंड में 4 अप्रैल 2001 को आई। वन क्षेत्र में उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा होता है, गढ़वाल में गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा और कुमाऊं में कुमाऊं वन विकास निगम द्वारा खनिज की जो है खनिज खोदा जाता है। मतलब इस प्रकार से खनिज का जो व्यवस्था बनाई गई है इन तीन के अंडर में बनाई गई है, अलग अलग इनका रोल है। अब देख लेते हैं जो उत्तराखंड में खनिज हैं। ये ऐसे खनिज हैं जिनमें एक एक जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब जिस खनिज में ज़्यादा जिले इन्वॉल्व होते हैं उनमें एग्जाम में कम आते हैं क्वेश्चन। लेकिन जैसे बेराइट्स है, बेराइट्स देहरादून में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये एग्जाम में भी आया है। चांदी जो है अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, टिन चमोली में और यूरेनियम टिहरी गढ़वाल में। तो इन चारों को अच्छे से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर जो है उत्तम किस्म का वो देहरादून के कालसी, मंदारम, बारकोट में मिलता है और चूना पत्थर डोलोमाइट पीपलकोटी, चमोली और रुद्रप्रयाग में मिलता है। तो ये चूना पत्थर हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 स्थान आ सकते हैं, ये बताया जाएगा कि चौथा स्थान कौन सा नहीं है जिसमें चूना पत्थर नहीं पाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लगभग 50% एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैग्नेसाइट देश का प्रमुख भंडार है मैग्नेसाइट का झिरोली में, क्योंकि ये देश के लिए है। तो देश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अल्मोड़ा का झिरोली और पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नेसाइट के लिए। ये एग्जाम में बहुत बार आया है कि अल्मोड़ा का झिरोली और पिथौरागढ़ का चंडाक किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नेसाइट के। या इस तरीके से आएगा कि उत्तराखंड में मैग्नेसाइट के भंडार कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख ले। टाल्क सोपस्टोन, इसका प्रयोग सौंदर्य प्रशासन, टेल्कम पाउडर, पेटान, साबुन, कीटनाशक आदि में किया जाता है। इसमें चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा कई सारे जिले इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। संगमरमर जो है देहरादून, टिहरी, चमोली का अलकनंदा, बिरही, गंगा घाटी, ये भी बहुत जगह पाया जाता है। अगला खनिज देखते हैं खड़िया चौक। खड़िया चौक जो है वो मसूरी के समीप महागांव, कियारकुली, नीट गांव, लक्ष्मण झूला के समीप है नीट गांव, सोत नाला और टिहरी सोंग नदी के किनारे रंगार गांव, रीरा गांव। तो इनकी लोकेशन कभी कभी पूछ ली जाती है, देख लेना एक बार अच्छे से। गंधक जो है सर्वप्रथम 1957 में चमोली के नंदप्रयाग के स्फटिक, इस तरीके से 1957 में चमोली के नंदप्रयाग के रूपगंगा घाटी के सुडोला गांव के स्फटिक शिला से मिला था। मतलब इतनी बड़ी लोकेशन दी हुई है। चमोली के नंदप्रयाग में, नंदप्रयाग में एक रूपगंगा घाटी है, रूपगंगा घाटी के पास में एक सुडोला गांव है, उसमें एक स्फटिक शिला जो है वहाँ से गंधक की सर्वप्रथम 1957 में खोज हुई। देहरादून के सहस्त्र धारा में भी गंधक घुला हुआ होता है, जहाँ पे नहाने से जो है नहाया जाता है उससे त्वचा संबंधी रोग जो है वो सही हो जाते हैं। लोहा जो है वो नैनीताल के काला ढूंगी और रामगढ़ में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोहड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा में भी इसका कुछ भाग मिलता है। तांबा, चमोली जो है नागनाथ, पोखरी, धमैती, धनपुर, मतलब तांबा जो है चमोली की इस लोकेशन में पाया जाता है। टिहरी के भागीरथी घाटी में तांबा पाया जाता है, पौड़ी के धनपुर डोबरी में, अल्मोड़ा के झिरोली गांव में और बागेश्वर के थेली पाटन में। फास्फोराइट जो है टिहरी के रंगझेबा क्षेत्र में। अब बात करें सेल खड़ी, डोलोमाइट और रॉक फॉस्फेट के लिए देहरादून प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। एस्बेस्टॉस जो है वो पौड़ी में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। जिप्सम के लिए देहरादून, टिहरी में धपीला गांव और पौड़ी में खरारी घाटी में जिप्सम पाया जाता है। सोना जो है शारदा, रामगंगा, अलकनंदा और पिंडर घाटी में पाया जाता है। तो यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं वो ये हैं। मैग्नेसाइट जो है अल्मोड़ा का झिरोली और पिथौरागढ़ का चंडाक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहा वाला भी नैनीताल, काला ढोंगी, रामगढ़ इंपॉर्टेंट है।
तो ये हमारे उत्तराखंड की आज पहली वीडियो थी। आगे भी उत्तराखंड के ऐसे ही शॉर्ट नोट्स की वीडियो बनाई जाएंगी। बाकी अन्य जीके की वीडियो जैसे कंप्यूटर इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, भारत का भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, सभी की वीडियो जो है चैनल पर अपलोड की जा रही हैं। अब वे भी देख सकते हैं। उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।